लाइव क्लास स्टडी चैनल पर आप सभी प्रिय छात्र छात्राओं का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, फिर आप शर्मा सर के माध्यम से एक धमाकेदार क्लास का आगाज होने वाला है। आप सभी बच्चे रफ और पेन के साथ में रेडी हो जाएं। जैसा कि जानते हैं कि ये वीडियो का पार्ट 6 होगा और क्वेश्चन आप सभी बच्चों को दिखाई पड़ रहा होगा कि व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है, वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1989 और 967 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 और 7 है। प्रिय छात्र छात्राओं, एक इजी सा क्वेश्चन है। जैसा कि आप जानते हैं, दो चीज बहुत जरूरी है आपको जानना। एक ये कि आप ये जाने कि बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या को जब हम फाइंड करते हैं तो बड़ी से बड़ी संख्या को ज्ञात करने के लिए हम एचसीएफ के थ्रू जो है अभी संख्या निकालते हैं और उसको दिखाते हैं, वही हमारा बड़ी से बड़ी संख्या होती है। डियर स्टूडेंट, दूसरा ये कि छोटी से छोटी संख्या अगर क्वेश्चन में ज्ञात करने के लिए कहा गया है तो हम क्या फाइंड करते हैं? एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम के माध्यम से जो हमारा एलसीएम आता है वो हमारी अभिष्ट संख्या होती है और हमारा वो आंसर हो जाता है। तो प्रिय छात्र छात्राओं, यदि हमारी क्लास आप प्रॉपर देख रहे हैं तो ये आशा कीजिए कि जो आने वाला बोर्ड एग्जाम है उसमें आप 100% नंबर हासिल करेंगे। जी हाँ, चलिए आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1989 और 967 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 7 बच जाए। जी हाँ, तो इसमें करेंगे क्या हम? 1900, अब यहाँ पे देखिए बच्चे कि 5 और 7 ये शेषफल बच रहे हैं। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में शेषफल अगर बच रहा है तो जो हमारी मूल संख्या है उसमें से इसको हम जो है घटाने के बाद में तब जो है इसका एचसीएफ फाइंड करेंगे और वही हमारी बड़ी से बड़ी संख्या होगी। देखते हैं क्वेश्चन को। 1989 में से कितना घटाना है? 5। कितना आएगा डियर स्टूडेंट? ये तो आप जान सकते हैं ना, ऊपर नीचे लिखकर घटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। 5 यहाँ से अगर घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 84। 1984। फिर उसके बाद में कितना है? 967। 967 में से कितना घटाना है? 7 घटाना है। कितना बचेगा? 960। चलिए, ये दोनों जो संख्याएं हमको मिली हैं इनका हम क्या ज्ञात करेंगे? एचसीएफ ज्ञात करेंगे यूक्लिड विभाजन से। 960 कितनी बार जाएगा? 9 दूनी 18 होता है तो 2 बार इसको ले जाइए। 2 शून्य 0, 6 दूनी 12 के 2 और 2 9 18, एक कितना हो जाएगा? 19। कितना बच गया? 4। यहाँ 8 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा? 6। अब यहाँ पे देखें कितना है? 960। कितनी बार इसको ले जाएंगे? एक बार सबसे पहले। 64 एक कम 64। 6 में से 4 गया, कितना बचा? 2। 9 में से 6 गया, कितना बचा? 3 और यहाँ 0 ऐसे नीचे ले लेंगे। अब ये कितनी बार जाएगा? 5 बार। अच्छा, एक चीज बच्चे ये सोचते होंगे कि सर को कैसे पता हो जाता है कि ये 5 बार जाएगा, 4 बार जाएगा? सर को 64 का पहाड़ आ रहा होगा। नहीं बच्चे, आप ये याद रखें कि जैसा कि सारे बच्चों को 20 तक की टेबल याद होता है, 20 22 तक की, किसी किसी को 25 तक की, तो वैसा मैं भी हूँ, 25 तक की टेबल याद है। बाकी जो बड़ी से बड़ी संख्या आती है उससे अगर हमको डिवाइड कराना है तो हम आकलन के आधार पर भागफल की जो संख्या लेते हैं, आकलन के आधार पर उससे हम गुणा करके जो है उसको डिवाइड करते हैं। तो इस तरीके से आपको करना है प्रिय छात्र छात्राओं। और यहाँ पर देखें कितना बच गया है? 320। कितनी बार जाने वाला है? 5 बार। 5 चौक 20 के 0, 5 छंग 30 और 2 32। यहाँ से इस पर 0 आ गया। अब दिखाइए यूक्लिड विभाजन से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सूत्र अब तो याद हो जाना चाहिए आप सभी को, छात्र छात्राओं को। इतना ज्यादा रिपीट हो गया है। A बराबर DQ प्लस R। हिंदी भी मैं बार बार लिख रहा हूँ कि आप भूले नहीं। भाज क्या है? भाजक क्या है? भागफल क्या है? और शेषफल क्या है? शेषफल।
यहाँ से उठाना है। भाज कितना है पहली स्थिति में, देखो बेटा ये बीच वाला भाज है। पहली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं, यदि आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी तो उसमें देख लें भाज क्या है, भाजक क्या, भागफल क्या है। मैं बार बार रिपीट करता हूँ। बीच में जो होगा भाज होगा, ये क्या है आपका भाजक है, और ये क्या है आपका भागफल है। शेषफल कितना है 64 आया है। फिर ये उठा लेना है, तो इसमें भाज कितना है 960 और भाजक कितना है 64, भागफल कितना है 15 और शेषफल कितना है 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यदि शेषफल बराबर 0 तो बड़ी से बड़ी संख्या, वो भी आविष्ट संख्या होगी जो दोनों में हो। आविष्ट संख्या कौन सी होगी, लास्ट में आपने किससे इसको डिवाइड किया है 64 से, तो 64 विल बी योर करेक्ट आंसर। बिगेस्ट नंबर होगा कितना 64। नोट कर लें आप सभी स्टूडेंट। मैं फिर एक बात बता रहा हूँ कि अगर बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है और शेषफल बच रहा है तो शेषफल को हम क्या करेंगे, उसको घटाने के बाद में फिर उसका हम एचसीएफ फाइंड करेंगे, और जो एचसीएफ हमारा आएगा यूक्लिड विभाजन से दिखाने के बाद में वही हमारी बड़ी से बड़ी संख्या होगी। चलिए क्वेश्चन को एडिट करता हूँ। सातवां क्वेश्चन नोट करेंगे आप सभी स्टूडेंट। लिखा क्या है, वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जिससे 189 और 249 को भाग करने पर शेषफल प्रत्येक दशा में 9 है। चलिए सेम क्वेश्चन है, ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन है जो कि मैं सॉल्व कर चुका हूँ। और यहाँ पर देखिए अभी जो मैंने क्वेश्चन नोट किया है व्हाइट बोर्ड पर, वो आपका 7 नंबर क्वेश्चन है और मैं सॉल्व करता हूँ इसको। चलिए संख्या कितनी दी गई, सबसे पहले आपको संख्या ही नोट करना है 189 और 249। इसमें ये कहा गया है कि प्रत्येक दशा में शेषफल 9 बचता है। बच्चे यहीं से गलत कर देते हैं। प्रत्येक दशा में शेषफल 9 का मतलब क्या है बेटा, कि यहाँ पर दो संख्याएं हैं 189 और 249, दो संख्याएं हैं। दोनों संख्याओं में इसका मतलब ये हुआ कि शेषफल जो प्रत्येक दशा में बच रहा है 9, ये दोनों संख्याओं में 9 शेषफल बच रहा है। तो हम दोनों संख्याओं में 9 को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे। कितना बच गया 180, यहाँ कितना बच गया 240। नई संख्याएं हमको जो मिली हैं वो 180 और 240। इसका भी आप क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ फाइंड करेंगे। छोटी संख्या से
बड़ी संख्या को भाग विधि से हम मासा को फाइंड करते हैं। तो 180 दुना 18 दुना 36 ज़्यादा हो जाएगा, एक बार ले जाइए। 180 एक कम 180, 0 बच गया, 14 में से 8 गया 6, 7 बच गया। फिर 180 6 18 180। भाई अगर किसी में 0 लगा हुआ है, कोई भी संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, और जहाँ पर उसका जो है दहाई अंक पूरा हो या सैकड़ा अंक पूरा हो, ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, दहाई अंक या सैकड़ा अंक या हजार का अंक पूरा हो तो हम केवल जो यूनिट डिजिट होता है उसका टेबल करते हैं और हमको जो है उसका टेबल आसानी से पता हो जाता है। जैसे बच्चे देखें यहाँ पर 6 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़े, 6 3 18 होता है, 0 बढ़ा लेंगे दहाई अंक, 180 हो गया। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। तो देखिए बच्चे यहाँ पर इसका फार्मूला क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर यानी कि भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल। दर्शाइए इसको। भाज कितना है 240, भाजक कितना है 180, भागफल कितना आया था 1, शेषफल कितना आया है 60 आया। फिर उठा लीजिए, 180 आपका क्या है भाज्य है, और भाजक कितना है 60, भागफल कितना आया है 3 और शेषफल कितना है 0। यहाँ लिखेंगे यदि शेषफल बराबर 0 तो बड़ी से बड़ी अभीष्ट संख्या कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट। आपने लास्ट में 60 से इसको डिवाइड किया है, तब जाके यहाँ पर रिमाइंडर 0 हमको जो है प्राप्त हुआ है। तो ऐसी स्थिति में 60 क्या है इसकी बड़ी से बड़ी संख्या। विल बी योर करेक्ट आंसर 60। इसको पैसिव की रेज करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन जिससे 280 और 1248 और 1248 को भाग करने पर शेषफल क्रमशः 4 और 6 है। वो बड़ी से बड़ी हमको संख्या फाइंड करना है जिससे 280 और 1248 को भाग करने पर शेषफल क्रमशः 4 और 6 बच जाए।
अर्थात है। तो सेम क्वेश्चन है, हमने 6 नंबर का क्वेश्चन को सॉल्व किया, सेम क्वेश्चन था। 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किया, सेम था। और ये 8 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, ये भी आपका सेम है। चलिए सॉल्व करते हैं। इरेज करता हूँ सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन को थोड़ा तेज नोट किया करें, ये अच्छा छात्रों। चलिए सॉल्व करता हूँ। 2 संख्याएं हैं, उनको हम लिख लेंगे पहले। 280 और 1248। शेषफल कितना बच रहा है डियर स्टूडेंट? 4 और 6 बच रहा है। जो शेषफल हमारा बचेगा, बड़ी बड़ी संख्या ज्ञात करना, तो शेषफल को पहले हम क्या करेंगे, बचा हुआ शेषफल इससे हम घटाएंगे, क्योंकि शेषफल बच रहा है डियर स्टूडेंट, तो ये हमारी मूल संख्या नहीं है। शेषफल बच गया, इसका मतलब कि कोई किसी को हमने भाग दिया है, तो जो शेषफल बचा उतना उसमें से कम हो गया, बच गया। तो इसलिए इसको घटाना बहुत ज़रूरी है, तब हम मूल संख्या जान पाएंगे कितना है। 1248, इसमें से कितना घटाना है? 4, और इसमें से कितना घटाना है? 6। तो यहाँ पर 4 अगर हम घटाएंगे डियर स्टूडेंट तो कितना बचेगा? 276। और यहाँ पर 6 घटाएंगे कितना बचेगा? 1242, 1242। यहाँ पर 2 नई संख्याएं हमको प्राप्त हुई हैं, उसी के थ्रू हम क्या करेंगे, मासा निकालेंगे यूक्लिड से। दो 276। अब यहाँ पर इसको आकलन करें, कितनी बार जाएगा चेक कर लेते हैं। 276 को 3 बार में पहले 6 3 18 की 8, 7 1 21, 1 22, 3 दूनी 6 और 2 हाथ से 8 कम। 4 बार में इसको चेक कर लेते हैं। 6 चौके 24 के 4 और 7 चौक 28 2 30 और 4 दूनी 8 3 11। यही तो टेबल होगा, 4 टाइम्स में डिवाइड होने वाला है। चलिए इस तरीके से आपको आंकलन करना है स्टूडेंट। अगर आप अपने अंदर जज्बा रखेंगे, पढ़ाई के लिए समय देंगे और पढ़ाई के प्रति आपका अट्रैक्शन हमेशा रहेगा, तो 100% आप वो चीज़ भी सीख पाएंगे जो बहुत सारे बच्चे नहीं सीख पाते हैं। चलिए 6 4 6 24 के 4, 7 चौक 28 और 2 30, 4 दूनी 8 और 3 11, 12 में से 4 गया 6, ये 3 ऐसे नीचे आएगा और 2 में से 1 गया 1, 136। 276 को फिर हम भाज बना लेंगे। 13 दूना 26, 240 होता है, लगभग 2 बार जाएगा ये। तो 2 6 12 के 2, 2 3 6 1 7, 2 1 कम 2, कितना बच गया डियर स्टूडेंट? 6 लेस देन 2, हाउ मेनी डिजिट? 4। 136 डिवाइड बाई 4, 4 3 जा 12, 1 रिमाइंडर ऊपर से 6 ले लेंगे, कितना हो गया? 16, 4 4 जा 16, 4 चौ 16, शेषफल कितना आ गया? 0। इसको इरेज कर दे रहा हूँ। यहाँ
हम क्या करेंगे, लिखेंगे इसका फार्मूला, लिखेंगे यूनिट विभाजन से। बच्चे यहाँ से यहाँ आ जाएं, यूनिट विभाजन एल्गोरिथम से फार्मूला ए बराबर बी क्यू, कैपिटल में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल। देखिए यहाँ दर्शाइए, पहली स्थिति में भाज कितना था 1242, भाजक कितना है 276, गुणे भागफल कितना है 4 आया है, शेषफल कितना है 136 136। फिर ये उठा लेना है आपको 276 बराबर 136 और भागफल कितना है 2 और शेषफल कितना है 4। फिर उठा लेना है 136 बराबर भाजक कितना है 4 है और भागफल कितना है 24 आया है, शेषफल कितना है 0। ये लिखेंगे यदि शेषफल बराबर 0 तो बड़ी से बड़ी संख्या फाइंड करना है। संख्या या अभिष्ट संख्या भी कह सकते हैं, बड़ी से बड़ी अभिष्ट संख्या बराबर, लास्ट में किससे आपने डिवाइड किया 4 से, तो 4 आपको क्या हो जाए एक अभिष्ट संख्या होगी, बड़ी से बड़ी संख्या होगी। डियर स्टूडेंट, आशा करते हैं कि आज की जो क्लास थी इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए हैं और पूरी तरीके से समझ में आया होगा और 100% आएगा। यदि हमारी कोई भी क्लास जो है मिस नहीं करते हैं, जो भी वीडियो आपको लिंक के माध्यम से मिल जा रही हैं उसको जो है सर्च करके अगर पढ़ाई करते हैं तो 100% आपको समझ में आएगा। और जो यूपी बोर्ड की आने वाली आगामी परीक्षा है उसमें आप 100% जो है मार्क हासिल करेंगे। मगर हाँ, ये आपको हमेशा याद रहे कि जो हमारी क्लास है वो कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको सही तरीके से और सही ढंग से पढ़ाई करें, पढ़ाई पर पूरा फोकस करें, बैड हैबिट आप छोड़ दें। आज क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं साथियों, जय हिंद।